मेरा तो सारा जोर इस बात पर है, मुझे भारत की सेना के पुरुषार्थ पर कभी संदेह नहीं रहा जी। और 62 की लड़ाई भी जो हुई, जैसा मुझे लोगों ने बताया, उस दौर के लोगों ने, भारत की सेना ने ऐसी अद्भुत कथा लिखी थी शौर्य की, उतने कम संसाधनों में दुनिया की कोई फौज लड़ी ही नहीं और उतने डिफिकल्ट टेरेन में लड़ी ही नहीं। दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा प्रसंग नहीं। मैंने न जाने कितने सैन्य अधिकारियों से बात की होगी, कितने उस समय के राजनेताओं से बात की होगी जो की फैक्टर रहे चाइना की लड़ाई में, जिनकी कोई भूमिका रही। इसलिए सेना के शौर्य पर मुझे कोई शक नहीं। वो निपट भी लेंगे, सुलझ भी लेंगे, अपना काम कर लेंगे। और क्या जवाब एग्जैक्ट दिया जाए उसकी चर्चा टीवी पर होनी भी नहीं चाहिए। अगर वो चीजें भी टीवी पर तय होने लगी तब तो फिर मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। टीवी पर देश की नीति क्या हो, रीति क्या हो, इस पर चर्चा बहस रहे, ज्यादा अच्छा है। इसलिए आज मैंने अपनी चर्चा का बड़ा भाग इस बात पर केंद्रित रखा कि हम चाइना को आर्थिक तौर पर कमजोर कैसे कर सकते हैं। उसके दो लाभ हैं। आप चाइना को की प्रतिरोधक क्षमता कम कर दीजिए, और आजकल तो प्रतिरोधक क्षमता देश की आर्थिक उससे ही होती है, तो पाकिस्तान 40% सुधर जाएगा अपने आप। क्योंकि जब जब पाकिस्तान से अमेरिका नाराज होता है तो वो अपने डैडी नंबर 2 के पास चला जाता है, चाइना के पास, और वहां से ले आता है। पाकिस्तान के पास 2 गोद हैं, कभी अमेरिका की गोद में बैठ जाता है, जाके वहां से ले आता है पॉकेट मनी, और जब वो भगाते हैं तो यहां से ले जाता है, जब ये भगाते हैं तो अमेरिका से ले आता है। तो कम से कम 40% संकट कम हो। जब चाइना के लिए अपना संकट पैदा होगा तो पाकिस्तान को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको भी आर्थिक संसाधन सीमित होंगे। दूसरा, ये जो नेपाल का सारा परिदृश्य है हाल का, मैं आज भी मानने को तैयार नहीं कि नेपाल के लोग भारत के खिलाफ हो गए ना। ये सब चाइना का किया धरा है। तो आप अपने 2 पड़ोसियों की समस्याओं से भी एक बड़ी सीमा तक निजात पाएंगे। और पूरी दुनिया में यकीन मानिए, भारत कितना करेगा ये देखेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में चाइना को कारोबार करने में दिक्कत आना शुरू हो गई है। देखिएगा, ये कोरोना का संकट ऐसा आया जिसने पूरे विश्व की धारणा चीन के बारे में बदल दी। आप देखिए, पूरे दुनिया में चाइना के पक्ष में खड़ा होने वाला एक भी बड़ा राष्ट्र है क्या? नहीं। पाकिस्तान और नेपाल को छोड़ दीजिए तो कोई नहीं खड़ा होगा मेरे ख्याल से। पूरी दुनिया में जितने विचित्र स्थिति में चाइना इस वक्त तक कभी नहीं रहा। हम अगर इस वक्त भी चाइना को नहीं बांध पाए उसकी आर्थिक शक्ति को, तो इससे बेहतर वक्त फिर शायद कभी ना आए, जब चाइना इतने बड़े आइसोलेशन को झेल रहा हो। चाइना तो खुद आइसोलेशन वार्ड में है दुनिया के। इस वक्त तो उससे आप निपट सकते हैं आर्थिक तौर पर। और दुनिया के 100 मुल्क छोटे मोटे, मान लीजिए चाइना का सामान लेते भी रहें और भारत में प्रतिबंधित हो जाए तो भी बात बराबर हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी तो कहीं है ही नहीं। चाइना ने अपने यहां कंज्यूम करने के लिए तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया नहीं। भारत जैसे देशों को माल भेजने के लिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। वो साम्राज्य बिखर जाएगा। और ताकत किस बात की? आज की दौर में अर्थ की ताकत है। अर्थव्यवस्था से सैन्य व्यवस्था मजबूत होती है आज के टाइम में। इंडिविजुअल हीरोइज्म अच्छा है, लेकिन अब चूंकि मल्ल युद्ध जैसी स्थितियां नहीं रही कि जहां धनुष बाण गदा लेके लड़ना हो, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से प्रभावित है युद्ध भी। और जब टेक्नोलॉजी से प्रभावित है तो उसमें पैसा है, उसमें इन्वेस्टमेंट है,
ऐसा थोड़ी ना कि अमेरिका के आदमी की भारत के आदमी से कुश्ती करा दोगे तो भारत का आदमी हार जाएगा, नहीं, हो सकता पटक के मार दे, लेकिन उनके पास पैसा ज्यादा है तो संसाधन ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है तो सिस्टम ज्यादा बड़ा है उनका। इसलिए मुझे लगता है इस घटना का इतना सबक हमको जरूर लेना चाहिए कि इस पर एक राष्ट्रीय विमर्श शुरू होना चाहिए। और जो बात सुनील साजन कह रहे थे वो भी अच्छी है, सरकार जब निर्णय करे तो करे। हम 135 करोड़ लोग अगर ये निर्णय कर लें कि हम चीन के उत्पादों से खुद को दूर रखने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए एक हफ्ते में चाइना का दिमाग दुरुस्त होने लगेगा। उसका जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, यानी उसका जो औद्योगिक समूह है, वो वहां की सरकार के गले में रस्सी डालेगा जी कि क्या बाइबेला करा दिया, हमारा धंधा बंद कर हो गया। मुझे याद है वाजपेयी जी के समय में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया भारत ने, तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, और मालूम है वो प्रतिबंध हटाए जाएं इसकी लॉबिंग किसने की? आज बता रहा हूं, पेप्सी और कोक की कंपनियों ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस बात के लिए कैंपेल किया कि प्रतिबंध हटाइए। इसलिए विश्व में आर्थिक समीकरणों को समझना जरूरी है। बाकी जवाब सेना दे, सेना को ही देना है, और भारत को अपनी सेना पर गर्व भी है, भरोसा भी है। धन्यवाद।